आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस समझना। वेरिएबल का मतलब है, इंग्लिश में वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी मीन्स नहीं, और अलग। वेरी गुड। जिसकी भी अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। वेरी मतलब अलग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वेरिएबल थिंग्स। वेरिएबल थिंग्स का मतलब है कि अगर मेरे पास ये 3 कलर के मार्बल है, वेरिएबल मार्कर्स है मेरे पास, चेंज कर सकता हूं मैं कभी भी कुछ। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो सकता है? जो कभी चेंज नहीं होता, रिमेन सेम ऑलवेज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है क्या? मैग्नीट्यूड बोले तो इनमें कितनी वैल्यू आती है, मतलब 1 रुपया कभी 2 रुपये हो सकता है, 2 रुपये 3 रुपये हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 रुपये हमेशा 2 रुपये ही रहेगा, 1 रुपये हमेशा 1 रुपये ही रहेगा। अब मैंने बोला कि मैंने ना ओम को कुछ एक्स रुपए दिए। अब ये तो कुछ भी हो सकता है। एक्स मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। ये मतलब वेरी मीन्स चेंज हो सकता है ना। तो वेरिएबल का मतलब जो भी चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? एक्स, वाई, जेड, एम, एन, टी, जो भी अल्फाबेट लिखा हो उसको वेरिएबल बोल देना। इजी गेम है। ठीक है। अब ये देखो, अगर किसी इक्वेशन में तुम्हारा आ जाए ये लिखा हुआ ऐसा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये x क्या होगा? इसकी जगह कुछ भी डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी डाल सकता हूँ। 3 की जगह कुछ और डाल सकता हूँ क्या? पक्का ना? तो इसमें से कांस्टेंट क्या है आराध्या? कांस्टेंट क्या है इसमें से? ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या है? वेरिएबल। हाँ भाई अर्नब, ये क्या है? पक्का? ठीक है, सिंपल। अब देखो, कोई चीज लीनियर कब होगी? अब अपन को वेरिएबल का मतलब तो पता चला ना। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसकी भी वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, लीनियर क्या होता है यार? लीनियर के साथ होता है एक चीज, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अभी तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे। लीनियर का मतलब क्या होता है यार? एक। क्या? एक। क्वाड्रेटिक मतलब दो। अब ये एक और दो है क्या? तो जो भी हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, वेरिएबल पढ़ रहे हैं अपन, तो उसकी पावर अगर 1 है तो दैट मीन्स इट इज लीनियर। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्स की पावर कितनी है? 2। इसको कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉफिशिएंट। अगर मेरा कॉफिशिएंट किसी का भी 1 है दैट मीन्स इट इज अ लीनियर। ठीक है, इजी है ना? क्वाड्रेटिक का मतलब कॉफिशिएंट मेरा 2 होगा। अब लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हाँ कोई भी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, दिव्या की एज 1 साल बड़ी है आराध्या से। इक्वेशन। अब दिव्या की एज वेरिएबल हो सकती है, कुछ नहीं डाला मैंने। दिव्या 100 साल की भी हो सकती है, 200 साल की भी हो सकती है, आराध्या 300 साल की भी हो सकती है। बट अगर मैंने स्पेसिफिक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कितने, 11 साल के हो, 12, 13, 13 और यहाँ पे 14,
तो हमेशा दिव्या की एज कांस्टेंट रहेगी, आराध्या की एज कांस्टेंट रहेगी, सिंपल। अब इनमें दिव्या और आराध्या की एज पे कोई पावर चढ़ी थी क्या, 1 या 2 या 3, कुछ ऐसा नहीं ना, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है बस। अब देखो चैप्टर कितना आसान बनता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखो, इक्वल टू है बीच में, ठीक है। अगर ये कौन सी साइड है, लेफ्ट है ना, और ये कौन सी साइड है, राइट है। अगर मैं लेफ्ट और राइट इसको लिख दे रहा हूं, अगर मेरे को लेफ्ट से कोई भी चीज राइट में भेजनी है तो उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई चीज प्लस की है, वहां जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ कोई चीज इनटू है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ कोई चीज क्या बचा, माइनस, माइनस की है, वहां जाके क्या होगी, प्लस। और कोई चीज डिवाइड की है, वो वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। इजी सा गेम है, ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में अपने को सॉल्व क्या करना होता है, अपने को सिंपल सा x की वैल्यू निकालने की है, कभी भी x की या y की वैल्यू निकालने की है। फॉर एग्जांपल x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। मेरे पास यही है ना वेरिएबल, बाकी सब तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है। इन दोनों की तो वैल्यू निकाल नहीं सकता, ऑलरेडी पता है मेरे को, इसी की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। तो कुछ नहीं ये, अब ये देखो प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, पक्का, ठीक। 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। अब इन केस ऐसा आ जाता है, x प्लस 4 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 12, तो कैसे होगा, आप देखो इजी सा है ये भी। इसको हम डिवाइड कहते हैं ना, इसको, इसका मतलब 6 डिवाइड हो रहा होगा, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई में चलते हैं। इसके जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने का, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने का, क्या होगा, 6 इंटू 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा पहले, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हालांकि यहाँ कहीं लग नहीं रहा है, बस ऐसे ही पूछ लिया है। अब देखो 6 12 जा 70, 12 6 जा 72, x प्लस 4, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इजी है ना। कितना आएगा आंसर, x इज इक्वल्स टू क्या, हाँ तो 88, बहुत बढ़िया, यस, वेरी नाइस। क्वेश्चन लिख लो यार। जल्दी से कर दो।